दोस्तों जय श्री राम। मैं अमनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्र 3.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे देश में नवंबर के महीने में होने वाले दो महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में दो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, एक का नाम है झारखंड और दूसरे स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। लेकिन हम बात झारखंड की करेंगे। झारखंड एक ऐसा देश जहां हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है, सबसे ज्यादा खनिज झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का में जो दो चरणों में चुनाव होगा, पहला चरण 13 तारीख को और दूसरा चरण 20 तारीख को, मतलब 20 नवंबर को होगा। और इसके लिए सभी पार्टियों और प्रत्याशियों को घोषणा कर दी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेएमएम हो। ये दो बड़ी पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों ने अपने गठबंधन दलों के साथ पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और मैनिफेस्टो चालू कर दिया है। लेकिन झारखंड की वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक मैनिफेस्टो लॉन्च की। अभी जस्ट चुनाव नजदीक आ रहा है, उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। मैया योजना के तहत 1,000 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा है, 1,000 रुपए इनके देने का मतलब है उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके वोट को खरीद रहे हैं। 1,000 रुपए भाई, अगर आपको मैया सम्मान योजना को लागू करना था तो जब से आपकी गवर्नमेंट आई तब से आपको लागू कर देना चाहिए था, लेकिन तब आपने नहीं किया। क्योंकि तब आपको वोट, उनके उनके वोट की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज आपको उनका वोट चाहिए, आप उनका वोट 1,000 रुपए में खरीद रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, आपको पता होना चाहिए, झारखंड के जो लोग हैं वो आज वो पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनके पास घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। लेकिन आप उनकी सारी सुविधाएं ना करके आप 1,000 रुपए में उनको मैया सम्मान योजना के साथ बेवकूफ बना करके उनको वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। ये हमारे झारखंड के सम्मानित जनता को समझना पड़ेगा। मैया योजना, मैया को खुश करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने बोला है, मैया को, बहनों को खुश करने के लिए उन्होंने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन मैया कब खुश होंगी? मैया तब खुश होंगी जब झारखंड के लोग, उनके हस्बैंड और उनके भाई, उनके पिता, जब उनको रोजगार मिलेगा। उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ये 1,000 रुपए में उनके घर का गुजारा नहीं होने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री, मेरा आपसे निवेदन है, ये सब मैया योजना वगैरह सब बंद करके सबसे पहले उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, उनकी पिता को आप रोजगार देने का काम करिए, तब मैया खुश होंगी, बहनें खुश होंगी। ऐसे 1,000 रुपए दे करके लोगों के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके मैया खुश नहीं होंगी। ये हमारी जनता को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन होता है, कोल माइनरी झारखंड में सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी झारखंड के लोग आज गरीब हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, घर है नहीं है। लेकिन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये सब नहीं दिखता। उनको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उनको जात की पॉलिटिक्स करनी है, वोट की पॉलिटिक्स करनी है। दोस्तों हम आपको आज बताएंगे, कोयला की 8 यूनिट होती है। पहला बीसीसीएल, दूसरा सीसीएल, तीसरा ईसीएल, चौथा एनसीएल, पांचवा एमसीएल, छठा एससीसीएल, छठवां सीएमपीडीआई, सातवां डब्ल्यूसीएल। टोटल 8वां सीएमपीडीआई। टोटल 8 यूनिट होती है हमारे देश में कोल माइनरी की। 8 यूनिट में से 4 यूनिट सीधा सीधा कहां है? झारखंड में। झारखंड में वो 4 यूनिट कौन सी हैं? पहला बीसीसीएल, दूसरा सीसीएल, तीसरा ईसीएल, चौथा सीएमपीडीआई। ये 4 यूनिट हमारे झारखंड में है। लेकिन ये झारखंड के निवासियों का दुर्भाग्य है कि इन सभी 4 कोल माइनरी का, कोल यूनिट का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। हमारे मुख्यमंत्री जी, आप हमें बताइए, जनता को बताइए, झारखंड की जनता को बताइए ना कि भाई ये जो 4 कोल यूनिट है झारखंड में, इनका हेडक्वार्टर क्यों भाई कोलकाता में है? क्यों पश्चिम बंगाल में है? क्या बोकारो में नहीं हो सकता? क्या झारखंड के रांची में नहीं हो सकता? क्या झारखंड के अदर जिलों में नहीं हो सकता इनके हेडक्वार्टर? क्यों कोलकाता है?
और वहां पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो झारखंड के ना होकर के अदर स्टेटों के, झारखंड के लोग को वहां पे उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, जबरदस्ती उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को नहीं समझ में आता है। मुख्यमंत्री साहब तब इस एसी से बाहर निकलते हैं जब बैंक की राजनीति करनी होती है, जब चुनाव आता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, झारखंड के लोग, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अडानी पावर प्लांट गोड्डा में है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट है, 1600 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है अडानी। जमीन झारखंडियों का, कोयला कहां से आता है? ऑस्ट्रेलिया से आता है। बिजली सप्लाई किसको होती है? 80% बिजली सप्लाई बांग्लादेश को होती है। लेकिन जमीन किसकी है? झारखंड के निवासियों का। तो इसको आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से हमें आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं सभी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। क्या यह उचित है कि अब जमीन झारखंडियों की लेकर के प्लांट बैठा करके और बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को? और कोयला कहां से मंगा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? झारखंड का कोयला क्या उस काबिल नहीं है जो आप ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो? ये झारखंड के लोगों को समझना पड़ेगा, झारखंड के निवासियों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के सभी सरकारों ने आपको ठगने का काम किया है। नहीं समझेंगे, आपके साथ ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा। आपको हर एक चीज के लिए रगड़ना पड़ेगा अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के झारखंड का विकास होगा, आपका विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा। और मैं झारखंड के जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे सरकार को चुनो, आप ऐसे मुख्यमंत्री को चुने, आप ऐसे विधायक को चुने जो आपके दर्द को समझे, आपके परेशानियों को समझे। जय श्री राम।